अभिषेक, आपका मैथ्स मित्र, क्लास 9th के टॉपिक एरिया के लेक्चर 1 को लेकर आया हूँ, जहाँ पे आज हम बात करेंगे एरिया की। और जो हम यहाँ पे आज एरिया की बात करेंगे वो बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की। ठीक, तो जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे बेटा, तो ये देखिए कि हमको कुछ चीज़ें पहले से ही पता हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक, अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें बेटा, तो पहला ही जो टाइप होता है हमारे पास वो हम बोलते हैं कि स्केलिन ट्रायंगल हम बोल सकते हैं। स्केलिन ट्रायंगल, ठीक, स्केलिन ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक, सेकंड हम बोल सकते हैं बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक, और थर्ड जो होती है बेटा वो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो बेटा अगर हम एरिया की बात करें तो हम लोग ने ये पढ़ा हुआ है कि जब हमको एरिया निकालना होता है ट्रायंगल का, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको एक हाइट गिवन होती है और साथ में बेस गिवन होता है। ठीक, अच्छा, अगर हमने कह दिया कि वो ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है, मतलब अब आइसोसेलेस है मतलब आपको दो साइडें पता है और उसकी बेस पता है, बट आपको हाइट नहीं पता है, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा। तो देखिए, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू होता है बेटा 1/4 u रूट के अंदर 4e² माइनस यू स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जो बेटा u है वो डिफाइंड कर रहा है अनइक्वल साइड को, और जबकि e जो है वो डिफाइंड कर रहा है बेटा इक्वल साइड। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब हम चलते हैं, थर्ड फॉर्मूला जो है हमारा, हमको जो पता है वो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो होता है बेटा √3/4 साइड का स्क्वायर। तो बेटा अब जो हमारे पास जो ट्रायंगल बचा वो बचा आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बचा हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, अब हम इसकी अगर बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब अभी बताया कि तीनों साइड्स डिफरेंट होनी चाहिए। तो जब तीनों साइड डिफरेंट हैं तो उस केस में हम यूज़ करते हैं बेटा किसको, हीरोन्स फॉर्मूला को। ठीक, तो जब तीनों साइड अलग अलग होती हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला आता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो है बेटा वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, तो बेटा जो ए बी सी है ये हैं साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, और जो बेटा यहाँ पे एस है वो है सेमी पेरीमीटर। ठीक, तो जो सेमी पेरीमीटर एस है उसको हम निकालते हैं बेटा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके। ठीक,
तो बेटा जब भी हमको 3 साइडें दे रखी होंगी, ठीक, और हमसे कह दिया जाए कि एरिया निकालिए, तो हम बेटा सीधे फॉर्मूला लगाएंगे हीरोज फॉर्मूला का। ठीक, अगर हमको बेटा बोल दिया कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बेटा हम सीधे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, अगर आइसोसेलेस बोला तो हम आइसोसेलेस का। अच्छा, ये भी देखिए कि अगर आइसोसेलेस है तो आप तब भी हीरोज लगा लीजिए, तब भी सही होगा। ठीक, वहाँ पे आंसर आपका एग्जैक्ट वही आएगा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्मूले से आ रहा होगा। ठीक, तो अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस को लगा के देखते हैं, तो उससे आपकी जो दिक्कत होंगी तो वो आपकी सॉल्व और हो जाएंगी। ठीक, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose sides are 42, 34 and 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो देखिए बेटा हमको 3 साइडें दे रखी हैं और कहा है कि एरिया निकालिए। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम बताएंगे कि साइड्स कौन कौन है। लेट द साइड्स of triangle are A is equals to 42 centimeter, B is equals to 34 सेंटीमीटर और बेटा C is equals to 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब देखिए बेटा ए बी सी आ गया, तो हम देख रहे हैं तीनों ही यार डिफरेंट हैं, तो हम लगाएंगे हीरोज फॉर्मूला। तो हीरोज फॉर्मूला लगाने से पहले हम एस बराबर फॉर्मूला निकाल लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, मतलब हम सेम ही पैरामीटर निकाल लें। तो जब बेटा हम 42, 34 और 20 को जोड़ेंगे तो आएगा 96 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि बेटा 48 सेंटीमीटर। तो जो एस की वैल्यू आई वो आई बेटा 48 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब बेटा जब इतनी वैल्यू आ गई तो अब हम यूज़ करेंगे हीरोज फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। ठीक, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, तो बेटा देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखना शुरू करेंगे। एस की वैल्यू बेटा 48, एस माइनस ए हो जाएगा बेटा कितना, बताइए 6। ठीक, फिर बेटा 14, फिर एस माइनस सी मतलब 48 माइनस 20, तो आ जाएगा 28। तो अब बेटा देखें अगर हम, तो हम बेटा 48 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 6, लिख सकते हैं 6, ये हो गया। 14 लिखे रहते हैं, हम लिख सकते हैं 28 को 14 इंटू 2। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें बेटा तो ये हो गया 6 इंटू 6 एक पेयरिंग, 14 इंटू 14 एक पेयरिंग, ये पेयरिंग हो गई बेटा 2 और 8 मिलके हो गया 16। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये पेयरिंग से 6 बाहर आ गया, इस पेयरिंग से बेटा 14 बाहर आ गया और 16 खुद में 4 का स्क्वायर है, तो ये आ गया बेटा 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, 614 का बेटा हमारे पास होता है 84 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 16 का 6 कैरी किया 1, 32 और ये 336, मतलब 336। और यूनिट जो होती है एरिया की वो स्क्वायर में होती है, तो जो यूनिट दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 5, 12 और 13 एंड इट्स पेरीमीटर इज 150, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा देखो, जब भी ट्राइंगल या कोई भी चीज़ रेशियो में दी गई होगी हमको, तो हम उसके बीच में पहले एक कॉमन नंबर लेट कर लेते हैं। तो हम मानते हैं लेट x बी द कॉमन नंबर between the
रेशियो, हमने रेशियो के बीच में एक कॉमन नंबर मान लिया है x। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर उन साइड्स को निकालें तो देयरफॉर साइड्स आर, तो a बराबर हमारी होगी बेटा 5x, ठीक, b बराबर हमारी हो गई 12x, और बेटा c बराबर हमारी हो गई 30x, ठीक। पेरीमीटर दे रखा है, मतलब पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सारी साइड्स का सम। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 150। तो बेटा हम तीनों साइड्स को जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तीनों साइड्स, ये हमारी तीनों साइड्स आ जाएंगी 25, और ये हो जाएगा बेटा 30x बराबर 150। तो यहाँ से बेटा x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 5। तो बेटा जब x की वैल्यू आ गई 5 तो a हमारा हो गया बच्चे 25, b हमारा हो गया 60, और c हमारा हो गया बेटा 65, ठीक। अब हमको एरिया निकालना है, तो हम देख रहे हैं तीनों ही साइड्स हमारी अलग अलग हैं, ठीक। तो जब अलग अलग हैं तो बेटा हम यहाँ पे निकाल लेंगे सेमी पेरीमीटर, ठीक। तो यहीं पे अगर हम सेमी पेरीमीटर निकालने की बात करें तो हम सेमी पेरीमीटर क्या करते हैं, पहले पेरीमीटर निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा देखिए जो इसका जो सम आएगा वो तो 150 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो s बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2, मतलब हमारे पास जो s आया बेटा वो हो गया 75 मीटर, ठीक। कोई दिक्कत, भाई पेरीमीटर का ही हाफ कर दो, वही तो होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक। तो अब हम बेटा निकालने जा रहे हैं एरिया, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक, ब्रैकेट में लिख लो बाई हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा बेटा रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक। तो जब बेटा अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसको देखते हैं, ठीक। तो हमारे पास आएगा बेटा s की वैल्यू बेटा हमारे पास है 75, 75 में से हम 25 घटाएंगे तो बेटा 50 हो जाएगा, और फिर हम उसमें से 75 में से 60 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, और फिर 75 में से 65 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक। तो अब जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 75 को बेटा हम लिख सकते हैं 3 इंटू 25, और बेटा 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25, ठीक, कोई दिक्कत। और बेटा फिर हमारे पास बचा 15, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 5, ठीक, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो बेटा अगर हम यहाँ पे पेयरिंग देखें, अगर हम बेटा यहाँ पे पेयरिंग देखें तो पेयरिंग हो जाएगी हमारे लिए, जो पेयरिंग आएगी तो देखिए 25 की एक पेयरिंग हो गई, 3 की एक पेयरिंग हो गई, 2 की भी और 5 की भी। तो बेटा 25, 2, 3 और 5 सब की पेयरिंग हो गई, तो 2 5 का होता है बेटा 10, और 25 3 का होता है 75, मतलब 750 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर्स 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। हमसे कह रहा है जो बेस है वो 80 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया और उसका एरिया जो है वो 360 है, तो हमको इसका पेरीमीटर बताना है। तो देखो बेटा लेट द बेस
ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी यू। क्यों यू लिया बेटा? क्योंकि यही तो अनइक्वल होगा ना, ठीक। और लेट द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी ई। ई ले लिया। तो देखिए बेटा, तो जो u दे रखा है यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ जिसे हम बोलेंगे। यहाँ पे हमको बेटा u की वैल्यू जो दे रखी है वो 80 सेंटीमीटर दे रखी है और e हमको पता नहीं है, ठीक। और हमको साथ ही साथ में एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो दिया गया है वो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था कि 1/4 u रूट के अंदर 4e स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 360 हो जाएगा, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हम यहाँ पे वैल्यूज को रखेंगे। तो 1/4 u की वैल्यू होगी बेटा 80, ये हो गया 4 e का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर मतलब 64 और डबल ज़ीरो इज इक्वल्स टू 360। बेटा ज़ीरो से ज़ीरो गया, ये कट होके आ गया 2। तो ये जब 2 से कटेगा तो यहाँ बचेगा 18, ठीक। तो हमारे पास बची बेटा 4e स्क्वायर माइनस 6400 रूट के अंदर इज इक्वल्स टू 18। बेटा इस रूट को हम हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो बेटा ये हो गया 4e स्क्वायर माइनस 6400 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर होता है 324। तो ये जब उधर जाएगा तो ऐड ऑन हो जाएगा, तो मतलब 4e स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया 6724। तो e स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई बेटा, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में ये गया, ठीक। फिर बचा यहाँ पे 2, तो हो गया 27 जो कि हमारा जाएगा 6 टाइम्स में। फिर यहाँ पे बचा 32 मतलब बेटा 8 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में, ठीक। तो जो ये 61681 है ये हमारी वैल्यू है बेटा 41 की, ठीक। तो प्लस माइनस में आएगी बट कभी भी साइड नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए जो हमारी इक्वल साइड है वो 41 सेंटीमीटर की है, ठीक। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू u प्लस 2 टाइम्स e होगा बेटा, ठीक। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा u की वैल्यू 80 प्लस 82 ये हो गया, और यूनिट होती है इसकी केवल मीटर या सेंटीमीटर जो भी हमको दिया गया होगा। तो 162 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ जाएगा किसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक। तो हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ whose equal sides is 13 सेंटीमीटर एंड whose base is 24। तो बेटा देखो मैं यहाँ पे आपको इसके जो एरिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला मैं उसके थ्रू भी बताऊंगा और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको हीरोज फॉर्मूले के थ्रू भी बताता हूँ, ठीक। तो अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहें इसके फॉर्मूले के थ्रू तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पी यू, ठीक। और देयरफॉर बेस हमको u जो दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। सिंस इक्वल
साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी ई। तो बेटा इक्वल साइड्स हमको 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम जब एरिया निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/4 यू रूट के अंदर 4 ई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/4 इंटू 24 रूट के अंदर 4, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो 4 से 24 कट गया तो बचा 6। रूट के अंदर बेटा यहाँ पे क्या 36 का 6 कैरी गया 3, 24 और 3 7 और 2 6 माइनस 576। तो बेटा ये आया 6 और अंदर आ गया 100। तो जब 100 हम देख रहे हैं तो 100 होता है 10 का परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो गया 6 इंटू 10 दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया बेटा डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू। अब लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू। तो हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू हम लिखेंगे सिंस साइड ऑफ ट्रायंगल आर ए बराबर हमारे लिए हो गई 13, बी बराबर भी 13, सी बराबर हमारे लिए बेटा हो गई 24। तो अब हम यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला जब लगा रहे हैं तो हमको पहले सेमी पैरामीटर चाहिए। तो s बराबर 13 + 13 हो गया 26 और 24 बेटा मिला के हो गया 50/2। तो ये आ गई 25 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू जो आई वो आई 25 सेंटीमीटर। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हमारे पास s आ गया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो जब हम हीरोन्स फार्मूला लगा रहे हैं बेटा तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट के अंदर s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा s की वैल्यू 25 में से 13 गया 12, फिर 13 गया 12 बचा और बेटा यहाँ पे बचा 1। तो बेटा जो यहाँ पे 25 है ये खुद में 5 का स्क्वायर होता है और 12 इंटू 2 12 पेयरिंग होके 12 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए ये आंसर और इस आंसर में क्या कोई चेंजेस है नहीं। तो आप किसी भी मेथड से लगाओ आंसर वही आएगा। ठीक, तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं। आप इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार फिर से लगाइए और कोई भी डाउट्स हो तो मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए @mathsmitra29 पर। तो आप वहाँ पे भी आकर वहाँ पे भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, मेरे को वहाँ पे मैसेज करके जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप क्लियर कर सकते हो। ठीक, और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करना ना भूलें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब भी करें। ठीक, तो बेटा मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।